हेलो दोस्तों, दिवस सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आपको पॉलिटी के सीरीज में जो आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जो आपको चल रहा है, जिसके पीछे आपको एक एपिसोड हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपको सेकंड एपिसोड है और ये दो एपिसोड में आपको भारतीय संविधान के जितने सारे महत्वपूर्ण आपको आर्टिकल्स है उसको इसमें समाहित करने की कोशिश किया गया है, ताकि किसी भी एग्जाम में अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाए। यानी जितने सारे आपको वन से लेकर के आपको 395 तक जितने सारे आर्टिकल्स हैं, यानी आपको सीरियल वाइज देखा जाए तो आपको जितने सारे आर्टिकल्स, ये टोटल आर्टिकल्स में से जो आपको एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे आपको भारत के या समझिए कि बिहार के या किसी स्टेट के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है, यानी आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। यानी ऐसे समझिए कि उसको डिजाइन किया गया है दोनों आपको एपिसोड में कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता है। हालांकि आपको यहाँ तो 395 अनुच्छेद है और 395 टोटल जो है ये आपको ये रटने से कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग वही चीज क्यों नहीं याद करें जो आपके एग्जाम में आएगा, तो उसी हिसाब से आपको बनाया गया है ये। तो इसके पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, आज ये पार्ट 2 पढ़ेंगे और ये दोनों आपको पार्ट को ले, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको सारे जितने आपको 395 में जितने महत्वपूर्ण आपको आर्टिकल हो सकते हैं उस सबको इसमें लेने की कोशिश किया गया है। यानी इससे बाहर हमको लगता है कि अगर दोनों एपिसोड तैयार हो जाए तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं दोस्तों से कहना चाहूँगा कि इस टॉपिक के बाद और समझिए कि इस एपिसोड के बाद पीछे जो आपको दिया गया है और आप उसको नहीं देखे हैं तो जरूर उसको देख लेंगे, ताकि आप केवल इस आपको एपिसोड को देख लेने से ही आपको पूरा ये टॉपिक तैयार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दोनों आपको एपिसोड का आप लोग देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला आपको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कौन कौन से आपको आर्टिकल्स हैं मेन एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें देखिए सबसे पहला है आपको अनुच्छेद 124 यानी 125। तो 125 में क्या देता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या गठन का प्रावधान इसमें दिया गया है। और कहाँ पे दिया गया है, तो 124 आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या गठन का प्रावधान कहाँ पे है, तो आर्टिकल 124 में है। साथ ही साथ आपको अनुच्छेद 125 में क्या दिया गया है, तो न्यायाधीशों को, यानी जो उसमें न्यायाधीश जो होते हैं वो न्यायाधीश का वेतन के संबंधित जो प्रावधान है, यानी उनके वेतन से संबंधित जो प्रावधान है वो आपको दिया गया 125 में। 124 में दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और 125 में दिया गया है न्यायाधीशों का वेतन। फिर उसके बाद आपको 131 में आता है, तो 131 में क्या दिया गया है, आरंभिक अधिकारिता, यानी सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक यानी मूल आरंभिक अधिकारिता क्या है वो आपको 131 में दिया गया है, यानी 131 में दिया गया है। नेक्स्ट देखा जाए तो 134 में क्या दिया गया है, 134 में इसमें अपीलीय अधिकारिता संबंधी प्रावधान को दिया गया है। किसमें, यानी किसका, तो सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय अधिकारिता को प्रावधान जो है ये कहाँ पे दिया गया, 134 में। और 137 में दिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन। ये देखिए आपको संविधान में, यानी संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है और फाइनली जब बन के तैयार हो जाता है, अर्थात राष्ट्रपति का सिग्नेचर जब हो जाता है, तो फाइनली कानून बनने के बाद समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक पुनर्विलोकन करता है और ये देखता है कि वास्तव में ये आपको कानून जो बना है, ये जो कानून बना है वो भारतीय संविधान के जो आपको प्रियम्बल है, यानी मूल समझिए कि ढांचा जो है भारतीय संविधान के, उसके हिसाब से बना है कि नहीं। तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट के देखने का ये आपको तरीका जो है यही, इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। और इसका उपबंध जो है, प्रावधान जो है आपको 137 में किया गया है। तो यहाँ से आपको 124 से लेकर के और 137 तक इसको हम लोग कंप्लीट हम लोग देखेंगे, जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट का गठन हो गया, न्यायाधीशों का वेतन हो गया और सुप्रीम कोर्ट का मूल आरंभिक अधिकारिता हो गया, फिर अपीलीय अधिकारिता हो गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाता है, जब संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो ये आपको दिया गया है 137। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे जैसे मान लीजिए राज्यपाल है, तो राज्यपाल हम लोग देखेंगे तो ये भाग 6 में आ जाएगा, ये भाग 6 में आ जाएगा। और भाग 6 में आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक दिया गया है, यानी आर्टिकल 152 से लेकर 237 के
ये आपको ये इतना समझिए कि आर्टिकल तक आपको भाग 6 में आ जाता है। और इसी भाग 6 में हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, यानी राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल आपको महत्वपूर्ण है। तो उसमें सबसे पहला देखेंगे यानी 153। तो 153 में क्या है, तो इसमें राज्यों के राज्यपाल होंगे। क्या है, यानी भारत में जितने सारे राज्य हैं उस सारे राज्य में राज्यपाल हैं या यूनियन टेरिटरी में देखिए जाए तो वहाँ पर उप राज्यपाल होते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि भारत के राज्यों के राज्यपाल होंगे, इसका आपको समझिए कि प्रावधान किया गया है 153 में। फिर उसी तरह से देखा जाए तो आपको अनुच्छेद 154 में क्या दिया गया है, तो राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य के बारे में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहला यानी राज्यपाल के 153 में राज्यों के राज्यपाल होंगे, इसका प्रावधान किया गया है 153 में। और फिर वहीं आपको राज्यपाल का क्या शक्ति होगा या कार्य क्या होगा, ये आपका दिया गया है कहाँ पे, तो आपको 154 में। फिर उसका राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है ये 155 में दिया गया है और 156 में दिया गया इसका कार्यकाल। और आपको 100 यानी 155 156 साथ में इसको याद कर सकते हैं। इसमें राज्यपाल का आपको नियुक्ति के बारे में दिया गया है 155 में और 156 में क्या दिया गया है, तो इसका राज्यपाल का कार्यकाल कितना दिन का होगा, पदावधि कितना दिन का होगा, इसका जिक्र किया गया है 156 में। वहीं आगे देखा जाए तो 159 में देखिए, तो 159 में आपको राज्यपाल का जो शपथ ग्रहण होगा ये आपका इसका प्रावधान किया गया है 159 में। और अनुच्छेद आपको 161 में क्षमादान की प्रक्रिया, यानी राज्यपाल जो है वो भी क्षमादान समझिए कि राज्य में किसी को अगर कोई आपको दंड दिया गया है तो उसका क्षमा करने का समझिए कि पावर इसके पास है। किसके पास, तो राज्यपाल के पास। और इसका प्रबंधन किया गया है आर्टिकल 161 के अंतर्गत। ठीक है, फिर आगे देखा जाए तो आपको 165 अनुच्छेद 165 में आपको राज्य का महाधिवक्ता होगा, इसका प्रावधान किया गया है 165 में। और 164 में जस्ट इसके पीछे ही था, लेकिन 164 में क्या है, तो मुख्यमंत्री का पद का जो प्रावधान किया गया है वो 164 में किया गया है। तो यहाँ कुछ याद रखेंगे आप लोग, जैसे राज्यपाल का पहला आपको राज्यपाल का राज्यों में राज्यपाल होंगे, ये चीज का बात जो है 153 में लिखा है, शक्ति एवं कार्य 154 में लिखा है, नियुक्ति आपको 55 हो गया और कार्यकाल 56 में हो गया। फिर आपको राज्यपाल का आपको शपथ ग्रहण का प्रावधान आपको 159 में है और इसके क्षमादान की प्रक्रिया कहाँ पे, 61 में है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये आपको राज्यपाल का हो जाता है। और आगे देखेंगे तो 164 में मुख्यमंत्री का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 165 में राज्यों के महाधिवक्ता होंगे, इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये दो हम लोग साथ में इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग करके याद करेंगे तो कुछ आसानी होगा। सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा नहीं, गठन और इसकी स्थापना और फिर उसके बाद आपको न्यायिक पुनर्विलोकन जो है, इसमें भी सबसे बड़े इम्पोर्टेंस आपको, ये तो आपको आर्टिकल है, लेकिन इसमें भी अगर आपको इम्पोर्टेंस देखा जाए तो 124 और 137 सबसे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंस एग्जाम की दृष्टि से। फिर उसी तरह इसमें आ जाएंगे तो राज्यपाल का ये सब हो गया, फिर आपको यहाँ महाधिवक्ता हो गया, यहाँ मुख्यमंत्री हो गया। आगे हम लोग देखेंगे विधानमंडल में। तो विधानमंडल में क्या होता है, तो विधानमंडल में विधानमंडल के गठन या स्थापना की जो प्रावधान है वो आपको 168 में दिया गया है, 168 में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपको विधानमंडल की संरचना कैसे होगी, तो विधानमंडल की संरचना का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 171 में। फिर उसके बाद जो है अनुच्छेद 172 में देखा जाए तो अनुच्छेद 172 में ये विधानमंडल की अवधि कब तक होगी, कार्यकाल कब तक होगा, इसका प्रावधान कहाँ पे किया गया है, तो 172 में किया गया है। उसी तरह से आगे हम देखेंगे जैसे अनुच्छेद 170 जो है, 170 में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। जस्ट इसके पहले जो है ये विधानमंडल की संरचना का प्रावधान था वो 171 में, और वही विधानसभा की आपको संरचना का प्रावधान जो है 170 में किया गया है। तो 170 में आपको विधानसभा की संरचना है और 171 में क्या है, तो विधानमंडल की संरचना का प्रावधान है। आगे है वही 178 में 178 में आपको विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है।
तो एग्जाम में आ सकता है कि किस आर्टिकल में विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का आपको प्रावधान किया गया है, तो 178 में। ठीक है, तो इसमें दो दो करके या तीन तीन करके इसको याद कर लेंगे। जैसे 71 ये 72 ये 2 है, इसको साथ में याद कर लेंगे। ये क्या है, तब विधानमंडल का संरचना हो गया और इसका अवधि हो गया। फिर उसी तरह से हम यहाँ देख लेंगे, जैसे इसको तीनों को हम साथ में याद कर सकते हैं, यानी 70, 71 और 72। ठीक है, तो 170 में विधानसभा की संरचना हो गई और 71 में आपको विधानमंडल की संरचना हो गई और फिर उसके बाद आपको 72 में क्या है, तो विधानमंडल की अवधि हो गई। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम लोग पढ़ेंगे आपको हाई कोर्ट के बारे में। क्या, यहाँ तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़े हैं, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग हाई कोर्ट के बारे में। और हाई कोर्ट से संबंधित कुछ आपको आर्टिकल्स है, उसको हम लोग देख लें। इसमें पहला है आपको अनुच्छेद आपको 216। तो अनुच्छेद 216 में जो है आपको 216 में आपको उपबंध किया गया है किसका, तो आपको उच्च न्यायालय का, यानी आपको हाई कोर्ट के गठन का या स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी हाई कोर्ट की आपको गठन या स्थापना का प्रावधान किया गया है आपको आर्टिकल 216 में। फिर उसी तरह से 219 में, यानी 219 में 219 में क्या है, तो आपको न्यायालय का आपको शपथ ग्रहण जो होता है, ये न्यायालय नहीं है, ये न्यायाधीश है। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का शपथ ग्रहण करने का प्रावधान आपको 219 में दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 226 में है, तो 226 में क्या है, तो रीट की शक्ति दिया गया है, यानी हाई कोर्ट के पास भी अपना रीट है, तो रीट लगाने की जो शक्ति जो है, इसका प्रावधान आपको 226 में किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ दो करके याद कर लेंगे, 216 और 219। तो 216 में क्या है, तो हाई कोर्ट के गठन या स्थापना, और 219 में क्या है, तो न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण, ये इसका प्रावधान इसमें किया गया है 219 में। इसको हम साथ में इसको याद कर लेंगे। आगे है 226 में क्या है, तो आपको हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है, तो इसका शक्ति दिया गया कहाँ पे, तो आपको आर्टिकल 226 में। फिर उसी तरह से अनुच्छेद आपको 231 में देखें, तो अनुच्छेद 231 में दिया गया, सबसे महत्वपूर्ण, इसको देखिए आप लोग। 231 में क्या दिया गया है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा। भारत में जैसे आज के डेट में 28 राज्य हैं, तो इसमें से कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिसके पास खुद का आपको समझिए का हाई कोर्ट नहीं है, तो किसी दूसरे आपको राज्य में जो हाई कोर्ट है उससे वो संबंधित है, यानी उससे जुड़ता है, इसका काम उसी हाई कोर्ट से इसका चलता है। यही कह रहा है कि हाई कोर्ट जो है ये पार्टिकुलर किसी राज्य के पास तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी केवल एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। इसका प्रावधान किया गया है कहाँ पे, 231 में। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे, जैसे अनुच्छेद आपको 233, अनुच्छेद 233 में क्या है, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, यानी जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है ये कहाँ पे दिया गया है, तो 233 में दिया गया है। ठीक है, एक बार और इसको रिकॉल कर लेते हैं। हाई कोर्ट का गठन एवं स्थापना हो गया 216 में, और न्यायाधीशों का, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण कहाँ पे है, 219 में है, 219 में। फिर आपको हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है, तो उस रीट जारी करने की शक्ति जो है उसका प्रबंध कहाँ किया गया, तो 226 में किया गया है। वही 231 में क्या है, तो हाई कोर्ट जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के में भी अकेले हो सकता है, यानी एक राज्य में कहीं हाई कोर्ट है, वो 2-3 राज्यों को भी कवर कर सकता है। ऐसा प्रावधान आपको किया गया है 233 में। ठीक है, अब आगे देखेंगे, आगे क्या है, ये भाग 9 यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो भाग 9 में जो है क्या दिया गया है, तो पंचायत के बारे में दिया गया है। क्या दिया गया है, पंचायत के बारे में। और पंचायत से संबंधित जो है कुछ आपको इम्पोर्टेंस, जैसे मान लीजिए आपको आर्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए अनुच्छेद आपको क्या 243 में है, तो इसकी परिभाषा का उल्लेख किया गया है पंचायत का। तो यहाँ से हम देखेंगे, आपको एग्जाम में पूछ सकता है किस आर्टिकल में पंचायत की परिभाषा का जिक्र किया गया है, तो आपको कहाँ किया गया है, 243। एक चीज और जान लेंगे, पंचायत यानी मौलिक कर्तव्य जो था, मौलिक कर्तव्य में दिया गया था, सॉरी मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व में जो 36 से लेके 51 तक था, इसमें आर्टिकल 40 में ये निर्देश दिया गया है किसको, तो राज्यों को। तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया गया है कि राज्य चाहे तो
राज्य क्या करे, चाहे तो समझिए कि आपको अपने यहाँ क्या तो आपको पंचायत की स्थापना कर सकता है। यानी पंचायत की गठन करने की प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल आपको 40 में दिया गया है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और आगे पूछा जा सकता है। तो पूछ सकता है कि पंचायत की स्थापना गठन किस आर्टिकल में किया गया है, दिया गया है, तो क्या है तो आपको आर्टिकल 40 में। यही आपको भाग 9 में आप पंचायत का जो जिक्र करता है, इसमें 243 में ये क्या है आपकी पंचायत की परिभाषा का जिक्र किया है। कहाँ पे, तो 243 में। और 243 के ख में जो है, 243 के ख में पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। यानी पूरे टोटली आपको पंचायत का गठन कैसे होगा उसका नियम कानून जो है आपको कहाँ पे दिया गया है, तो 243 के ख में दिया गया है। ये अलग है और ये अलग है, इसमें टोटल इसकी प्रक्रिया को दिया गया है और इसमें कहा गया है कि पंचायत क्या है तब को राज्य जो पंचायत का गठन कर सकता है। ऐसा इसमें प्रक्रिया डीपीएसपी में दिया गया है। ठीक है, डीपीएसपी में दिया गया है। फिर उसमें क्या है, ये आगे है आपको 243 के 6 में, इसमें आपको पंचायत के शक्ति का जिक्र किया गया है। फिर साथ ही साथ आपको अनुच्छेद आपको 243 के ट में आपको पंचायत का निर्वाचन कैसे होगा, यानी पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, इसके निर्वाचन की प्रक्रिया आपको दिया गया है 243 के ट में। ठीक है, तो बराबर इसको देख लीजिए। आपको भाग 9 में पंचायत का जिक्र किया गया है और उसमें जो है 243 में इसकी परिभाषा का दिया गया है। 243 के ख में पंचायत के गठन की प्रक्रिया है। 243 के 6 में आपको शक्ति की प्रक्रिया है, पंचायत की शक्ति की क्या प्रक्रिया होगी। फिर 243 के ट में क्या है, तो पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, इसका आपको प्रावधान कहाँ पे किया गया है, तो 243 के ट में। आइए आगे देखते हैं हम। आगे है कि अब जैसे मान लें कि भाग 9 की क में आपको नगर पालिका की व्यवस्था की गई है, नगर पालिका की, और वो नगर पालिका का गठन कैसे होगा, सॉरी वो कहाँ पे होगा, यानी किस आर्टिकल में है, तो ये 243 के थ में इसका जिक्र किया गया है। यानी 243 के थ में इसके गठन एवं स्थापना का उपबंध किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जैसे वाले 243 के 2 में देखेंगे तो यहाँ पे आपको नगर पालिका की संरचना कैसे होगी इसका समझिए कि प्रबंध किया गया है, उसका व्यवस्था किया गया है 243 के 2 में। ठीक है, आगे यहाँ देखेंगे जैसे मान लीजिए कि भाग 16 आता है, तो भाग 16 में जैसे कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। वो कौन कौन से उपबंध आपको इम्पोर्टेंस है, इसको एक करके हम लोग देख लेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहला है आपको 330, तो 330 जो है ये बिल्कुल याद रहना चाहिए। ये 330 में क्या है, तो लोकसभा में आपको SC/ST की आपको सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्या है, यानी लोकसभा में SC/ST की आपको सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ 331 में क्या है, तो 331 में क्या है, यानी लोकसभा में ही आंगल समुदाय के सीटों के समझिए कि आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। तो दो चीज है, 330 में, इसको साथ में याद कर लीजिए। 330 में है लोकसभा में SC/ST के सीटों के आरक्षण है, और आपको 331 में आंगल समुदाय के सदस्यों के आपको आरक्षण की व्यवस्था की गई है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो 332 में जो है SC/ST का समझिए कि विधानसभा में आपको स्थानों का आरक्षण दिया गया है। ये आपको लोकसभा में था SC/ST का आरक्षण था, और लोकसभा में आंगल समुदाय का आरक्षण था। अब आपको विधानसभा में आ जाइए तो 332 में SC/ST के विधानसभा में स्थानों का संरक्षण है, और 333 में विधानसभा में आंगल समुदाय के उपबंध का संरक्षण किया गया है। तो इसको साथ में याद कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा विधानसभा, ये हो जाएगा लोकसभा। तो लोकसभा में SC/ST के आरक्षण का सीटों का आरक्षण आपको 330 हो गया, और 331 में लोकसभा में आंगल समुदाय के सीटों का आरक्षण 131 हो गया। वहीं विधानसभा में जब जाएंगे तो 332 में SC/ST का आपको स्थानों का आरक्षण। भाग 17 में जो है, भाग 17 में क्या है, तो आपको राजभाषा के बारे में दिया गया है, राजभाषा में। और इसमें 17 में, भाग 17 में आपको आर्टिकल 243 है। ये 243 में आपको संघ की राजभाषा का जिक्र किया गया है। क्या है, तो आपको संघ की राजभाषा का जिक्र किया गया है, जिसमें संघ की भाषा क्या है, तो हिंदी है, जिसको देवनागरी भी लिपि में देवनागरी कहा जाता है। यानी भाषा हिंदी हो गया
और लिपि कौन सा हो गया, तो देवनागरी हो गया। तो ये कहाँ पे है, तो कुछ संघ की राजभाषा में। वही राज्य की राजभाषा देखा जाए तो आपको 245 में आता है। ये आर्टिकल कहाँ पे है, तो आर्टिकल 245 में है। क्योंकि हर एक राज्य की आपको भाषा देखा जाए तो अलग अलग है, इसलिए सारे भाषा को यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हर एक राज्य की राजभाषा अलग अलग है, लेकिन किसी भी राज्य की भाषा क्या होगी, ये आपको आर्टिकल आपको 245 में किया गया उसका उपबंध। लेकिन अब ये हो गया आपको राज्य से संबंधित 245 जो है ये राज्य से संबंधित हो गया, और ये आपको 243 जो हो जाएगा ये आपको आपको केंद्र से संबंधित यानी सेंटर से संबंधित हो जाएगा। यानी तो आपको क्या हो जाएगा, ये संघ से संबंधित है 243 और राज्य से संबंधित आपको 245। तो आपको संघ में क्या भाषा होगा, ये 243 में जिक्र किया गया है। राज्य में कौन सी भाषा होगी, ये आपको 245 में इसका जिक्र किया गया है। आगे ये देखते हैं आपको भाग 18 में जो आपात उपबंध के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्या है, अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 में क्या है, तो राष्ट्रीय आपात का उपबंध दिया गया है। यानी 352 में क्या है, तो राष्ट्रीय आपात है। उसी तरह से 356 है, तो 356 में आपको राष्ट्रपति शासन का जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 360 में जो है इससे वित्तीय आपात का उपबंध लागू किया गया है। यानी 352 से आपको राष्ट्रीय आपात का उपबंध है, 356 से क्या है तो राष्ट्रपति शासन है, और 360 में आपको क्या है तो वित्तीय आपात है। फिर उसके बाद आपको देखा जाए एक लास्ट में आपको अनुच्छेद 368 है। तो 368 के द्वारा क्या होता है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है आपको किया गया है कहाँ पे, तो आपको 368 में। कहाँ पे, तो 368 में जो आपको दक्षिण अफ्रीका से इस प्रावधान को लिया गया है। तो एक बार और इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। तो आपको जिसमें सबसे पहला है सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जैसे मान लीजिए 124 में आपको इसका गठन है, या आपको 137 में न्यायिक पुनर्वलोकन है। फिर भाग 6 में आपको राज्यपाल के बारे में हम लोग पढ़े हैं। साथ ही साथ राज्यपाल के पढ़ने के साथ ही हम लोग यहाँ पे विधानमंडल के बारे में पढ़े हैं। फिर उसके बाद हाई कोर्ट के बारे में पढ़े हैं। अब हाई कोर्ट में जैसे इसकी आपका स्थापना या गठन हो गया, फिर रिट जारी करने की शक्ति हो गया, या एक और इसमें ये है जैसे मान लीजिए आपको अनुच्छेद 231, तो 231 में ये है आपको 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा, इसकी व्यवस्था भी की गई कहाँ पे 231 में। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपको न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण जो है किस आर्टिकल के थ्रू है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट जरूर रहना चाहिए कि 171 में, तो 171 में क्या किया गया है, विधानमंडल की संरचना, और 170 में जो है जो यहाँ पे दिया है ये विधानसभा की संरचना है। वही 178 जो है 178 में क्या है, तो आपको विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जिक्र किया गया है। आगे जब बढ़ेंगे तो आपको पंचायत से संबंधित हो गया। फिर पंचायत भाग 9 में पंचायत हो गया, और 9 के क में नगर पालिका हो गया। इससे 2 आर्टिकल महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। पहला है 243 था, जिसमें आपको स्थापना या गठन की प्रावधान किया गया नगर पालिका का, और 243 के 2 में क्या है, तो आपको नगर पालिका की संरचना कैसे होगी उसका जिक्र किया गया है। ये 4 चीजें ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको लोकसभा में SC ST के सीटों का आरक्षण, और 331 में आपको क्या है, तो आपको लोकसभा में आंगल समुदायों के सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आपको ये लोकसभा के लिए हो गया ये अनुच्छेद 330 और 331, और विधानसभा के लिए हो गया ये 332 और 333। तो उसी तरह से सबसे पहले 330 में देखेंगे तो क्या है, तो आपको लोकसभा में SC ST के सीटों का आरक्षण है, और 331 में आंगल समुदाय के लोगों के आपको सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है लोकसभा में। विधानसभा से संबंधित देखेंगे तो आपको 332 में आपको SC ST की आपको सीटों का प्रावधान किया गया है विधानसभा में, और 333 में क्या है, तो आपको विधानसभा आंगल समुदाय के सीटों का उपबंध किया गया है। ये उसके बाद आप लोग ये 3 चीज आप जरूर याद रखेंगे, जिसमें 338 के द्वारा SC आयोग का गठन किया गया है, 339 में ST आयोग का गठन किया गया है, और 340 के द्वारा क्या है, तो आपको OBC आयोग का गठन किया गया है। ये सब आर्टिकल है, अनुच्छेद यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर राजभाषा में देखा जाए तो राजभाषा में 243 में संघ की राजभाषा हो गया, 245 में आपको राज्य की राजभाषा हो गया।
ये राष्ट्रीय आपात में देखा जाए तो आपको 352 में ये एग्जाम में कई बार इसको पूछा जा चुका है, तो क्लियर याद होना चाहिए। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और आपको 360 में वित्तीय आपात लागू किया गया है। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं चाहूँगा कि आपको ये वीडियो आज देख ले रहे हैं तो इसके पीछे जो इसका पार्ट डाला गया उसको जरूर देखेंगे, ताकि दोनों वीडियो देख लेने के बाद ही ये टॉपिक क्लियर होता है। और कहीं से भी अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो इससे आपसे वो बाहर नहीं जाएगा, नहीं आराम से उसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।